एक सड़क पे उनका नाम लिखा हुआ दिखा दें, सबसे बड़ा सबूत। अगर माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद या राज्यसभा अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी सड़क बनाता है, नगर निगम बनाता है या ग्राम पंचायत बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, उस पे उसका बोर्ड पे नाम होगा। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि मोहम्मद यूसुफ मलिक के प्रस्ताव पे 14.5 लाख रुपए नाला निर्माण के जारी किए जाते हैं। ये इस्लाम नगर है जहाँ आप खड़े हो, इस्लाम नगर में मुझे एक सड़क माननीय पार्षद जी की दिखा दो कि कहाँ बनी माननीय पार्षद जी के प्रस्ताव से। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 36 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर, जिन्होंने हमें रात के 11:30 बजे स्पेशल फोन कर बुलाया। जानते हैं उनसे क्या रीजन रहा, किस वजह से उन्होंने हमें बुलाया। जी क्या कहेंगे आज जो आपने हमें 11:30 बजे अपने आवास पर बुलाया, क्या कारण रहे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि आपने मेरे फोन पे बुलाने पे आप मेरे पास आए। दूसरी बात, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि एक मामूली से गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया और मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया और इस गरीब जनता के बीच में गरीब कार्यकर्ता को उतारा। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए भी गर्व की बात है कि एक मुस्लिम समाज को बीजेपी अगर प्रचार या चुनाव लड़ा रही है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपके मैं वीडियो देख की थी, उस वीडियो में आपने कहा माननीय पार्षद जी के, आज मैं उन्हें ये कहा कि ये काम पार्षद जी ने कराया। मैं आपको सबूत के तौर पर, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने सूचना के तहत सूचना मांगी, वार्ड नंबर 36 में कितना पैसा आवंटित हुआ। नंबर 2, मेरे माननीय पार्षद ने कितने प्रस्ताव दिए। नंबर 3, वार्ड नंबर 36 भारत नगर में कितने विकास कार्य हुए और कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला, कितना पैसा आवंटित हुआ। अब मेरे पास जो सूचना आई है उस सूचना के अधीन ये सूचना है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसकी फोटोकॉपी करा करके आप देख लेना। 5 साल में माननीय पार्षद ने एक भी प्रस्ताव नहीं दिया। जितने मेरे वार्ड में काम हुए, सड़कें बनी या किसी का चैम्बर बना, ये क्या होता है वैकेंसी के काम। अगर एक आम नागरिक, ये मेरा भाई भी अगर लिख के देगा कि मेरे घर के सामने सड़क में गड्ढा हो रहा है, तो वो सड़क को माननीय एमएनए को उतनी अथॉरिटी होती है कि वो सड़क को बना दे। अच्छा, उसमें पार्षद की कोई जरूरत नहीं है? वो पार्षद का प्रस्ताव नहीं होता। बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पास होता है वो पार्षद की जिम्मेदारी होती है। राज्य योजना में बोर्ड का उसका कोई मतलब नहीं होता, राज्य योजना अलग होती है, वो विधायक निधि से बनती है। और जो पार्षद निधि से बनती है, पार्षद बोर्ड में लिखित में प्रस्ताव देगा, बोर्ड कमेटी उसको पास करेगी, उसके बाद उसका बजट जारी होगा, तब टेंडर होगा, तब बोर्ड पे नाम आएगा पार्षद ने प्रस्ताव दिया। जब आईटीआर सूचना के तहत ये सूचना मिल रही है कि कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं, तो ये तो सबूत है मेरे पास। किस चीज का सबूत है आपके पास? आपके हाथ में जो है, कोई 5 साल में कोई प्रस्ताव नहीं दिया। ये क्या चीज है? ये जानना चाहती है जनता, क्या चीज है ये? क्या चीज है? आईटीआर सूचना के तहत सूचना मांगी गई है, मैंने सूचना मांगी और सूचना में ये जवाब आया, आपको मैंने दे दिया। इसके अलावा माननीय पार्षद जी के आदमियों ने कहा, जो उन्होंने पैसे दे के भीड़ इकट्ठी की। अच्छा, यानी कि जो आज हमारी वीडियो आपने देखी उसमें आपका कहना है कि वो भीड़ पैसे देकर इकट्ठा की गई थी। मैं 10 आदमी इकट्ठा कर दूंगा, वो भी यही कहेंगे यूसुफ बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता के बीच में जाकर के जनता से सवाल कीजिए कि भाई काम किसने करा जी। मेरा कहना ये नहीं मैंने करा, मेरा कहना ये नहीं कि यूसुफ कोड दो, मेरा कहना है इंसान कोड दो जो तुम्हारे काम आ सके 24 घंटे। नंबर 1, वार्ड नंबर 36 में नाला बना, सबसे बड़ी समस्या थी इस्लाम नगर में, इतना 3-3, 4-4 फीट पानी भरता था, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने नाला निर्माण करा, माननीय एमएनए थे विजयनाथ शुक्ला जी, उन्होंने मौके पे इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने नाला कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव नहीं दे रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रस्ताव पास करके लाऊंगा। मैंने लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, माननीय सांसद निशंक जी से मुलाकात करी, माननीय प्रदीप बत्रा विधायक जी से मुलाकात करी। इन्होंने मेरी सिफारिश करी माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14.5 लाख रुपए जारी किए, जो हरिद्वार में महिला वंदना योजना का एक प्रोग्राम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि मोहम्मद यूसुफ मलिक के प्रस्ताव पे 14.5 लाख रुपए नाला निर्माण के जारी किए जाते हैं। वो तो हमारी वीडियो में जो पार्षद है यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव मैंने पास कराया, मैंने बनवाई है नाला सड़क भी।
मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर वो सबूत देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सबूत दे रहा आदेश मुख्यमंत्री जी का, माननीय विजयनाथ शुक्ला जी का आदेश लिखित में, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ होगा कि मोहम्मद यूसुफ मलिक के प्रस्ताव पे नाला पास हुआ। तो फिर मुझे कहना हाँ यूसुफ झूठ बोल रहा। मैं चुनाव लड़ने का, आप ये जो नाले की बात कर रहे हो, मदरसे वाली साइड जो नाला है, उस नाले की बात कर रहे हो क्या उस आप? नाले की बात कर रहा हूँ मैं। मैन नाले से, ये नाला अट्टा चक्की से लेकर के मैन नाले तक बनना था, और उन्होंने माननीय पार्षद जी ने इस नाले को बीच में रोक दिया जी। इसका पैसा जारी हुआ, इसको बीच में रोक दिया। मैंने उसकी जांच के आदेश दिए। अच्छा, जब वो प्रस्ताव पार्षद जी नहीं लाए तो उन्हें तो रोकने का राइट भी नहीं रहा, फिर रोक कैसे दिया? प्रस्ताव जब मांगे ही नहीं जी भाई, जो माननीय पार्षद है हमारे वार्ड के, वो थे कमरेज आलम, जी और कमरेज आलम मोहल्ले को नहीं जानते। जी जावेद का चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। जी जावेद ने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा गया जावेद के चेहरे पे। जी अब जावेद जानता था कि काम कैसे होगा। जावेद सदन की बैठक में बैठ नहीं सकता, जी जी तो जो बैठ सकता था उसे प्रस्ताव देने का नहीं पता, तो काम कैसे होगा जनता का। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर मैं जानता हूं लेटर लिखना तो मैं तो लिखूंगा। जी अगर मेरी वाइफ 10वीं पढ़ी हुई है, इसे चुनाव लड़ा रहा हूं, तो यही तो काम करेगी। मैं तो पीछे खड़ा हूंगा, मैं तो यहाँ मोहल्ले में काम करा सकूं, सदन में तो ये बैठेगी। अगर ये प्रस्ताव देगी तभी तो काम होगा। जी और आज जनता के अगर काम नहीं हुए, अभी माननीय पार्षद जी के आदमियों ने कहा कि पहले लॉकडाउन लग गया, फिर आपदा आ गई। मैं कह रहा हूँ आपदा नहीं, पहले लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो मेयर साहब थे वो इस्तीफा देकर चले गए, ये बात रखी पार्षद जी ने। और बाढ़ आने के बाद मेयर साहब ने इस्तीफा दिया जी, और मेयर साहब ने जब भी बोर्ड की बैठक करी, पार्थो दोनों आपस में कुर्सी लड़ाई हुई, यहाँ तक की लड़ाई हुई। मेरी शादी में नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया मेयर। माननीय मेयर कोई किसी की शादी में जाने के लिए बने क्या? बोर्ड की बैठक है तो बोर्ड की बैठक में आज जनता की समस्या उठाई है। जनता ने आप लोगों को चुना है तो जनता की समस्या उठाने के लिए, अपनी निजी नहीं। मेरी निजी क्या समस्या उसे जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब है, मेरा अगर मुझे चुनेगी तो जनता को मतलब है उसकी समस्या का समाधान। जनता हमारे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है, सदन में एक दिन बैठने के पार्षद का खर्चा 5,000 रुपए आता है, वो जनता की जेब से जाता है, जनता की टैक्स के पैसे से जाता है। हम तो मजे ले रहे जी। काम कौन करेगा? पार्षद करेगा ना। अच्छा, पार्षद ने प्रस्ताव नहीं दिया तो काम कैसा होगा? ये इस्लाम नगर है जहां आप खड़े हो, इस्लाम नगर में मुझे एक सड़क माननीय पार्षद जी की दिखा दो कि कहां बनी माननीय पार्षद जी के प्रस्ताव से। नंबर 2 बात, अभी पार्षद जी ने, हमारी एक वीडियो आज जारी हुई, उसमें बताया कि लगभग 30 से 40 जो सड़कें थी वो उन्होंने बनाई और 20 से ज्यादा पुलियों पर उन्होंने निर्माण कार्य किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक सड़क पे उनका नाम लिखा हुआ दिखा दें, सबसे बड़ा सबूत। जी। अगर माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद या राज्यसभा अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी सड़क बनाता है, नगर निगम बनाता है या ग्राम पंचायत बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, उस पे उसका बोर्ड पे नाम होगा जी। और जब बोर्ड पे नाम ही नहीं है तो तुमने कैसे बनाई? जी। तो क्या पार्षद जी ने जो आज वीडियो में बताई बातें, क्या वो सब गलत थी, झूठ थी? झूठ बोलना आदत है। क्या आप उनको सच साबित कर सकते हो? बिल्कुल साबित कर रहा। सबूत है आपके पास कुछ? मेरे पास किस चीज का सबूत चाहिए आपको? नाला निर्माण मैंने कराया, पूरे वार्ड की लाइन बदलवाई जी। पूरे वार्ड की लाइन बदलवाई मैंने, बिजली की 8-9 लाख रुपए का एस्टिमेट था। अच्छा, वो तो अभी हमारी वीडियो आज जो जारी की गई उसमें कुछ लोगों ने बताया कि 3,000 की शायद वो लाइन थी, तो वो तो पार्षद जी यहाँ के मौजूदा पार्षद है, उन्होंने इसकी आवाज उठाई तो वो लाइन हटाई गई। आप कह रहे हो कि वो लाइन आपने हटवाई? मेरे पास 33,000 की। माननीय एक्शन साहब, बिजली विभाग के एक्शन, रामनगर हेडिल के, वो बता देंगे आपको किसके प्रस्ताव से बनी। माननीय जेई साहब बता देंगे, एसडीओ साहब बता देंगे, और माननीय सांसद, पूर्व सांसद हमारे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी बता देंगे कि किसके प्रस्ताव से लाइन बदली हुई। 10 खंबे लगे इस्लाम नगर के अंदर। ठीक। दूसरी बात, पूरे रुड़की छोड़ो, पूरे हरिद्वार जिले में बाढ़ आई थी, माननीय पार्षद जी कहाँ थे जब बोर्ड ने आदेश दिया था कि जो है वहां बाढ़ आई है वहां आपको खाना पहुंचाना है? ये मेरे इस्लाम नगर के वासी खड़े, किसी के घर में माननीय पार्षद के द्वारा एक टाइम का खाना पहुंचा क्या? जिसमें दूध का पैकेट होना चाहिए था, दाल होनी चाहिए थी, खाना होना चाहिए था, एक खाने का पैकेट भी नहीं पहुंचा। जब नगर निगम ने खाने का पैकेट देने का प्रस्ताव दिया था
जी। कि जहां पानी भरा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आदेश करा था कि जहां पानी भरा हुआ वहां बच्चों के पास दूध भी पहुंचना चाहिए, खाना पहुंचना चाहिए। तो जिम्मेदारी कौन किसकी थी? माननीय पार्षद जी की। और जब माननीय पार्षद जी ने किसी को आगे नहीं पूछा, किसी एक आदमी इस्लाम नगर वासी बंदरबनी में गया, मैं झूठ बोल लूं कि बंदे पे गया, मैं नहीं गया बंदे पे, मैं अपने इस्लाम नगर में रहा। और इस्लाम नगर में माननीय एसडीएम साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। माननीय एसडीएम साहब ने खुद खड़े होकर कहा, यूसुफ भाई तुम इन लोगों के आधार कार्ड इकट्ठे करो। मैंने 200 लोगों के आधार कार्ड इकट्ठे करे और किसी वजह से 100 लोगों को केवल आपदा के अधीन चेक मिले। मैं ये नहीं कहता 200 को मिले, 100 लोगों को मिले। जब मैं एक मामूली सा कार्यकर्ता 100 लोगों को प्रस्ताव, मेरे प्रस्ताव पे 100 लोगों को आपदा के अधीन चेक मिल सकते हैं। मेरे मामूली से कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे 8-10 लाख रुपए की लाइन बदलवा सकती है। एक मामूली से कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 14.5 लाख रुपए का नारा दे सकती है। मेरे कहने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं लगा सकती है। तीसरे दिन कूड़े की गाड़ी आ रही जो कभी 15 दिन में नहीं आवे थी, यहाँ पूछ लो। दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ से जीतेगा तो वो कितने प्रस्ताव पास करेगा? जी। तुम ऐसे बिना पार्षद होते हुए इतना कार्य कर रहे हो, आपका कहना है अगर मुझे यहाँ की जनता जिताकर भेजेगी तो कितना कार्य और कर सकता हूँ मैं? मेरा मानना यह है कि यहाँ वार्ड के अंदर सबसे पहले गरीब जनता की लड़की की जितनी भी शादी हो, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अनुसार 51,000 रुपए लड़के की शादी को अनुदान मिलता है, वो इनको मिलना चाहिए। मेरे मोहल्ला इस्लाम नगर, भारत नगर, रतिराम वाली गली, बंदा रोड में 90% आबादी ठेली वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले हैं। करोड़पति नहीं है यहाँ सारे गरीब तबका है। और ऐसे भी आदमी हैं जिनके नाम घर भी नहीं है। इन लोगों के पास खाने की पोजीशन भी नहीं है। सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं ये लोग, तब शाम को रोटी खाते हैं। एक टाइम ऐसा बारिश अगर आ गई तो इन लोगों को रोटी भी नहीं मिलती। मेरा पार्षद ऐसा होना चाहिए वार्ड का कि जो कम से कम इन लोगों को सरकारी योजना, अन्य योजना चल रही है, आयुष्मान योजना का लाभ दुनिया ले रही है। नंबर 2, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को, गरीबों को घर मिलने चाहिए। प्रस्ताव माननीय पार्षद जी देते तो क्या कम से कम 10 प्रस्ताव पास ना होते? 10 तो होते। अगर हम 100 की तकरार करेंगे तो 10 तो देगी सरकार। सरकार देने के लिए बैठी। नगर निगम में हजारों अरबों रुपया पड़ा, माननीय पार्षदों ने कुछ भी नहीं खर्च किया। पार्षदों ने तो कहा कि 2.5 साल तो कोरोना में निकल गए और उसके बाद 1 साल बोर्ड चला, वो भी उसमें लड़ाई इधर उधर की बात में निकल गया। लेकिन 1 साल के बाद जो मेयर साहब थे वो इस्तीफा देकर चले गए। इस वजह से जो बोर्ड का कार्य था वो बिजी रहा, बिजी शेड्यूल रहा, नगर निगम का कोई कार्य नहीं हो पाया। तो इतना जो अमाउंट है आप बता रहे हो वो किस तरीके से खर्च हो पाता? फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर लॉकडाउन लगा वो पूरी दुनिया में लगा। लॉकडाउन में कारोबार ठप हुआ तो सबका हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लॉकडाउन में भी जितने मजदूरों के कार्ड बने हुए थे उन्हें 1,000 रुपए दिए। 1,000 रुपए पर मंथ दिया। किसी न किसी को मिले होंगे, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन मिले होंगे। और मिले, ऐसा नहीं मिले, उसकी भी सूची मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी काम करती है तो ऑनलाइन करती है, फर्जी नहीं करती, लिखित में होता है पूरा ऑनलाइन। ये चीज मुस्लिम समाज को अगर पता लग गई तो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही भागेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को बहका रखा। नंबर 2, जब लॉकडाउन लगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया था कि आपके एरिया में जितने भी भूखे लोग, गरीब लोग हैं, उनके घर में राशन पहुंचना चाहिए। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, माननीय गौरव गोयल मेयर ने, उस टाइम के मेयर थे, उन्होंने आदेश जारी किया था, गाड़ी लगाई थी बोलेरो गाड़ी, कहने लगे खाना जाए घर घर पहुंचाया जाए। तो पार्षद की जिम्मेदारी थी। जब पार्षद को आदेश आया कि मंडी समिति से सामान खरीद करके खाना बना करके उनके घर तक पहुंचाओ, जब उन्हें घर में नहीं, घर से बाहर निकलने की जिम्मेदारी थी। आम आदमी थोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस वाले डंडे मार रहे थे आम आदमी को, तो कहला बाहर क्यों निकला? तो जब प्रतिनिधि क्यों नहीं निकले? भाजपा वाले उस टाइम भी निकल रहे थे। लॉकडाउन में सारी चीज की सुविधा थी। बोर्ड अगर नहीं चल रहा था तो काम करने की अथॉरिटी थी, पैसा दिया जा रहा था। और बोर्ड में मान रहा हूँ 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, उसके बाद 1 साल बोर्ड नहीं, 1 साल मेयर साहब के निकल गए, 2 साल मिले। 1 महीने में अगर बैठक नहीं होती तो माननीय पार्षद जी को सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, एक प्रतिनिधि को। पार्षद तो बहुत बड़ी चीज है, एक जनप्रतिनिधि को इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है। जब पार्षद चुन के आता है ना, तो पार्षद की पावर ऑफ अटॉर्नी कितनी होती है? अगर वो अपनी लेटर पैड पे लिख के दे देना कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद को या माननीय विधायक को, विधायक या सांसद पार्टी नहीं देखता,
कि किस पार्टी का पार्षद है, विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री, वो सिर्फ ये देखता है वहां की जनता, क्योंकि विधायक या मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं। सांसद को इतना टाइम नहीं होता, वो गली में घूमेगा। सांसद के पास काम बहुत होता है, बहुत बड़ी लोकसभा। विधायक के पास पूरा एरिया होता है। तो इसी तरह उन्होंने एरिया बांट दिए कि वार्ड का मेंबर अलग हो गया, मेयर अलग हो गया। तो अगर बोर्ड में प्रस्ताव पास नहीं हो रहा तो आप अपने लेटर पैड लेके मुख्यमंत्री तक के जाते हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ गए भी एक लेटर पैड तो दिखा दो कि कौन सी लेटर पैड पे लिख के दिया तुमने प्रस्ताव। सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत ITR सूचना दे रहा हूँ, आप प्रोवाइड करा देंगे इसको? मैं इसको जो है आप प्रिंट आउट दे दूंगा मैं इसके, मैं आपको इसकी फोटोकॉपी करके दूंगा। तो अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी मौजूद थे। वो जो सबूत है, पार्षद जी ने कहा था अगर किसी के पास मेरा जो कार्य है उसको झुटलाने का अगर सबूत हो तो मुझे ला कर दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी को लेकर हमें हमारी वीडियो देखने के बाद यूसुफ जी ने हमें कॉल की, तो हम इनके आवाज पर आए। इन्होंने बताया कि इनके पास सबूत है, वो सबूत हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF, उसका आप लोग चेक कर सकते हैं। जी क्या कह रहे थे? एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे जो सड़कें बन रही है वार्ड नंबर 36 में, कुछ सड़कें PWD योजना के अधीन बन रही है। PWD को अथॉरिटी होती है सड़क बनाने की। वो पार्षद जी ने हमें बताया PWD HRDA का रोल नहीं होता PWD में। PWD में राज्य योजना अधीन के तहत सड़क बनती है। PWD का जो ठेकेदार सड़क बना रहा है उससे पूछ लो कि पार्षद का रोल है क्या, पता कर लो। विधायक वो बता देगा, ठेकेदार बता देगा। दूसरा सवाल, अगर तुमने आपदा के अधीन पूरी रुड़की के अंदर यहाँ से रामपुर तुंगी से लेकर मच्छी महल तक अकेला प्रतिनिधि हूं मैं, जिसने 100 लोगों को चेक दिलवाए, तो अगर ये भी मेरे साथ मिलके प्रस्ताव देते, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि पार्क बनाना, पार्क बनाओ या ओपन जिम बनाओ। मेरे नौजवान साथी जो जिम जाते हैं 200-250 रुपए देते हैं, जो गरीब तबका 250 रुपए महीना, 300 रुपए, 1500 से 1000-250 रुपए कोई जिम नहीं रहा आज के टाइम में। मैं तो एक छोटी बात कर रहा हूँ कि 200-250 भी नहीं दे सकता है लोग। अगर इन्हें ओपन जिम मिल जाए, प्रस्ताव देते, लेटर पैड लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पूरे एरिया में ओपन जिम बना रहे हो, पूरे एरिया में बरातघर बना रहे हो, पूरे एरिया में शौचालय बना रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है घर घर शौचालय। मेरे वार्ड में कितने लोगों को शौचालय की योजना लाभ मिला? मेरे वार्ड में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? मेरे वार्ड में कितने लोगों को, गरीबों को जो है रोजगार योजना का लाभ मिला? कितने गरीब लोगों को, मेरे ठेली वालों को, मेरे रिक्शा वालों को, कितनों को ठेली मिली, कितनों को रिक्शा मिला? इन्हें क्यों नहीं दिलवा पाए? जब आप माननीय पार्षद थे, आपको योजना का लेटर मिलता था कि ये योजना आई है, तो उस लेटर को सामने तो रखते, जनता के बीच में जाते, भाई फार्म भरना, भरते है? जी जी, क्यों नहीं भरे? क्यों नहीं भरे? बड़ा सवाल है। टाइम नहीं है माननीय पार्षद जी के पास, उनका बिजनेस इतना बड़ा, करोड़ों का टर्नओवर है जी, तो उनके पास टाइम नहीं है जनता के लिए। इस काम को कोई भी कर सकता है, वो गरीब जनप्रतिनिधि कर सकता है जो गरीबी में रहा हो, जो गरीबों के बीच में रहता हो, जिसे गरीब के दुख का सुख का पता हो कि मेरा गरीब पड़ोसी किस हाल में। और मैं अपने पूरे इस्लाम नगर छोड़ो, पूरे वार्ड से कहना चाहता हूं कि आप इस बार मुझे और दो, आपका काम ना हुआ तब कहना, चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, चाहे बोर्ड की बैठक हो या ना हो, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मैं प्रस्ताव पास करवा के लाऊंगा। बहुत बड़े वादा कर रहे हो आप अपने वार्ड के लोगों से। वादा कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वादा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता है कि अगर वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी चले जाएगा ना, तो मुख्यमंत्री जी उसकी भी बात सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ऐसे बैठे हुए हैं हमारे देश प्रदेश में कि वो देश का विकास करने पे लगे हुए हैं। कितनी योजना चल रही है आप ये बताओ मुझे। आयुष्मान का लाभ मुस्लिम समाज ले रहा जी, अन्य योजना का लाभ मुस्लिम समाज ले रहा, गैस सिलेंडर का लाभ मुस्लिम योजना ले रहा, कितनी योजना लोगे आप? और मैं सारी योजना धारूंगा धरातल पे। ये बताओ कौन सी योजना चाहिए, एक बार जिताओ तो सही। अच्छा, हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो किसी योजना की देखने को मिलती है, जैसे कि आपने चुनाव में कोई भी योजना नहीं मिली आयुष्मान के अलावा। जरूरत किस चीज की है सबसे ज्यादा इस वार्ड में? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना की, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों को जो है जन समस्या सबसे बड़ी है पानी की निकासी। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, सड़कें नहीं बनती। माननीय पार्षद जी का पास नाली देखने का टाइम नहीं है। आज की हमारी वीडियो में जो पार्षद जी की हमने सड़कें देखी, सड़कें तो लगभग 80% बन चुकी है सब।
पूरे वार्ड की? झूठ है। अपने आदमी खड़े कर दिए हर जगह और खत्म। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरे पास जो आदमी खड़े हैं इनके बयान से ज्यादा आप मोहल्ले में जाकर, इस्लाम नगर की गलियों में जाकर यह पूछे कि माननीय पार्षद जी ने 5 साल में क्या किया। बस इतना सवाल। जी। अगर एक आदमी ने कह दिया इस्लाम नगर में, उधर नहीं मैं जानता अभी इतना, जी। अभी चुनाव लड़ा, मैदान में उतरूंगा, अब जाऊंगा मैं। कल से मेरा घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू है और इंशाल्लाह हर घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मेरा मानना है कि मेरी गरीब जनता एक बार मेरे से मिल ले और मैं जनता से मिल लूं। मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूं कि एक बार इस गरीब को, जिसके घर नहीं है, दर नहीं है, 10 बाई 10 का कमरा हो, आपके सामने देख लो, एक बच्चा, ठीक है, टाइम बहुत है, आप लोगों के पास टाइम है। जनप्रतिनिधि के तौर पे काम करके दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ विकास कार्य करके दिखाना चाहता हूँ कि एक बार विश्वास करें। और अगर आपका काम, ये तो 5 साल कह रहे, 5 साल में 2 साल काम चला, मैं 1 साल का चैलेंज कर रहा हूं। 1 साल बोर्ड की बैठक हो ना हो, पहली बात तो बोर्ड की बैठक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बोर्ड जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा 100%। आप कितने वोट ले जाकर दोगे अपने वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी को? भारतीय जनता पार्टी को और जितने मिलेंगे पूरे मिलेंगे और जीतूंगा मैं। ये मुझे वादा है, मेरा वादा है और चैलेंज के साथ कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, क्योंकि गरीब जनता का साथ मेरे साथ होगा। जो मेरे गरीब भाई है ना, उनका साथ मेरे साथ होगा, वो मेरे साथ होंगे, गरीब जनता मेरे साथ होगी। मैं पैसे वालों का नेता नहीं है, मैं इन गरीबों का नेता ना, मुझे पैसे वालों में बैठना। अच्छा, क्या सहमत है आप इनकी बात से? जो इतनी सारी बातें बताई, इनके पास प्रूफ भी है। जो आज हमारी वीडियो जारी हुई थी कुछ घंटे पहले, उस वीडियो को देखकर इन्होंने लगभग 12 बज चुके हैं और 12 बजे हमें फोन कर बुलाया यहाँ। तो जो इनके पास सबूत है, क्या आप इनकी बात से सहमत हो? वो सच है या गलत है? सच है वो बात, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच। अच्छा, जो आपको अपने वार्ड में किस तरीके का प्रत्याशी वो पार्षद चाहते हो इस बार? जैसे हमारे यूसुफ भाई है, बिना पार्षद जी के लिए इन्होंने इतना काम कराया, नाला बनाया है, जिनके पास सबूत भी है। जो ये जावेद पार्षद है, इन्होंने कहा है कि मुझे सबूत दिखाए तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जी जी। अब हमारे पास सबूत है, ये इसने दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने जो उनका, जो जावेद जी की बात थी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसको आपने सीरियस लेके सबूत निकाल लिए अपने बाहर जो अंदर छुपा रखे थे? जी, हमने सबूत निकाल लिया है। जी। अच्छा, आप क्या कहोगे इस बारे में? जो यूसुफ जी भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी है, जो इन्होंने भी बातें बताई, क्या वो कितनी सत्य है, कितना झूठ है उसमें? सारी बात बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है जी। और इसका इतना वजूद भी नहीं है। बेचारा बहुत कमजोर है, माल से जान से सबसे कमजोर है, लेकिन काम इसका बिल्कुल पक्का और सच्चा काम है जी। सारे गरीब जनता इसके साथ है और कोई भी अमीर आदमी 5 साल हो गए आज तक जावेद ने ना साहिल ने किसी ने इस मोहल्ले वाले को नहीं देखा कि क्या करा। जब हमारे घरों के अंदर घोटो पानी था तो ये यूसुफ भाई ने हमारे घरों के अंदर आकर बड़े बड़े साहब लोगों को लाए, इन्होंने दिखाया और नगर देखो गरीब आदमी के घर में पानी भरा पड़ा। आज भी हमारे घरों के अंदर पानी के निशान है जी। तो यूसुफ भाई ने हमारा काम करा तो हम तो यूसुफ भाई के साथ है। क्या आप सब लोग यूसुफ भाई के साथ हो? बिल्कुल इंशाल्लाह। किस तरीके से मेहनत करोगे आप इस चुनाव में इनके लिए? जान से माल से इनके साथ हम तो जान से माल से नहीं साथ है। तो अभी आपने देखा, हम मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी यूसुफ जी के आवास पर, जो कि वार्ड नंबर 36 से जो चुनाव है नगर निकाय का, इसमें प्रत्याशी के रूप में आए हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो आज हमारी वीडियो जारी हुई थी उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को झुटलाते हुए इन्होंने कहा कि जो वादे और जो बातें यहाँ पर मौजूदा पार्षद जावेद जी ने बताई वो सब झूठ है। उसका सबूत इनके पास है। वो जो भी प्रस्ताव पास हुए, कोई भी सड़क हो, कोई नाला हो, नाले की पुलिया हो, उन सभी का सबूत इनके पास है, हमें प्रोवाइड करा देंगे। हम अपनी उन सबूतों का PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और तो यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और अपनी जनता से, अपने वार्ड से, पूरी रुड़की से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताइए और इंशाल्लाह बोर्ड ऐसा चलेगा कि आप भी सोचोगे कहाँ काम हो रहे हैं। ये नहीं शिकायत मिलेगी कि बोर्ड नहीं चला। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड चलेगा, हर हाल में चलेगा। और अगर ना भी चला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 साल के अंदर अंदर वार्ड की तस्वीरें बदल के रख दूंगा। मैं दिखाऊंगा विकास कैसे होता है। अगर गरीब लोगों को मकान दिलवा के रहूंगा, गरीब लोगों को गैस सिलेंडर दिलवा के रहूंगा। जो ये ठेली वाले हैं ना, जिन्हें कोई 10 रुपए देना पसंद करता, इन्हें रोजगार योजना के तहत हर चीज की फैसिलिटी दिलवाऊंगा। इनके हक के लिए इन्हें पक्के खोके दिलवाऊंगा।
पक्के ठिए जो इनको पुलिस भी ना उठा सके। अगर मेरे गरीब तबके को किसी ने परेशान कर दिया पूरी रुड़की में, उससे मैं निपटूंगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी। अगर एक ठेली वाले को किसी ने मेरे परेशान कर दिया फिर मैं निपटूंगा। अभी हम आए हैं इस्लाम नगर में, जो कि यूसुफ भाई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मोहल्ले के वासी है। इन्होंने कहा कि इन औरतों से पूछिए किस तरीके के हालात हैं। इनका भी हम गेट बजाकर जानते हैं इनसे। जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है जावेद जी, कितना कार्य करवाया अभी तक उन्होंने यहाँ से? जी, वो यहाँ से तो बहुत सारा वो रह गया था, गंदगी बहुत ज्यादा पानी भरे था यहाँ से। इन्होंने यूसुफ भाई ने जो पार्षद हैं इन्होंने किया है। पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं भी हैं। जी, ये जो इन्हीं जो चुनाव के लिए आए हैं तो यहाँ पे इन्होंने कराया है ये। अच्छा, जावेद जी कह रहे थे कि हमने पूरे वार्ड की सड़कें बनवा दी। ऐसी कोई सड़क नहीं जो पूरे वार्ड में ना बनी हो। क्या आपकी सड़क भी बन चुकी है? ये अभी बनी नहीं, मगर ये इंशाल्लाह बनवा देंगे। और ये नाली वगैरह जैसे सब है ये सब ठीक करा देंगे। अच्छा, कि इस बार जो चुनाव में आप किस प्रत्याशी को देख रहे हैं कि वो वोट देने के लिए अपने वार्ड से? यूसुफ भाई। कैमरा सामने। एक और घर है, अभी इनसे भी जानते हैं, इनके पास भी आए हैं हम। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है वार्ड नंबर 36 के, कितना कार्य करा चुके हैं अभी तक वो आपके मोहल्ले में? जी, इन्होंने तो कुछ नहीं कराया। हमारा यूसुफ भाई ने कराया जो भी कुछ कराया। यहाँ पे पानी भर गया था। तो जो अभी यूसुफ जी ने हमें बात बताई वो कितनी सच है कितनी झूठ है आप लोग भी जानते होंगे। आप भी इस वार्ड के वासी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का सबूत है जो जावेद जी ने या यूसुफ जी ने जो बातें बताई इसमें कुछ झूठ लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नमस्कार सिटी के। धन्यवाद।